इधर भोपाल से आपको एक अपडेट दे दें। सरकारी दफ्तर में महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ की जानकारी सामने आ रही। कृषि विभाग के सहायक संचालक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पति के साथ कोएफिजा थाने पहुंची पीड़िता। सहायक संचालक कृषि कल्याण मनोज चौधरी पर एफआईआर दर्ज करवाने। बीते 3 साल में अधिकारी कई बार छेड़खानी कर चुके हैं। महिला को अकेले चेंबर में बुलाकर बैड टच भी किया। पहले भी अधिकारी के खिलाफ शिकायत की, कार्रवाई नहीं हुई। महिला आयोग में शिकायत की। अधिकारी से कई महिलाएं परेशान हैं। कई बार शिकायतें हो चुकी। भोपाल कलेक्ट्रेट पुराना सचिवालय डी ब्लॉक की घटना बताई गई। तो बड़ी खबर है इस वक्त की। बीते 3 माह में अधिकारी कई बार छेड़खानी कर चुके हैं, बैड टच कर चुके हैं। यह आरोप है महिला कर्मचारी का। हरप्रीत कौर भोपाल से हमारी सहयोगी जुड़ गई। हरप्रीत, बड़ा ही गंभीर आरोप है और ये कहा जा रहा है पहले भी कई बार कई जगहों पर शिकायत की, एक्शन क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल, देखिए अभी कुछ देर पहले ही IBC 24 पर एक्सक्लूसिव इस पीड़िता के पति ने बातचीत की है। आंखों में आंसू थे, ये हम नहीं दिखा पा रहे थे क्योंकि उनकी शक्ल हमें नहीं दिखानी थी। रोते हुए उन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी कि पिछले 3 साल से ना सिर्फ उनकी पत्नी बल्कि उस डिपार्टमेंट में काम करने वाली कई महिलाएं पीड़ित हैं, लेकिन चूंकि उन्हें नौकरी करनी है, नौकरी से निकालने की, उनकी रिपोर्ट खराब करने की धमकी ये अधिकारी मनोज चौधरी देता था। इस वजह से वो महिलाएं कुछ नहीं बोलती थी। लेकिन फिलहाल जिस पीड़िता ने अभी कोएफिजा थाने में मामला दर्ज करवाया है, उसके पति का साफ कहना है कि 3 साल से उसकी पत्नी प्रताड़ित हो रही थी, परेशान थी। कई बार थाने में आवेदन दिया, पुलिस कमिश्नर को आवेदन दिया, महिला आयोग में उन्होंने आवेदन दिया, हाथ जोड़कर अपील की कि सरकारी नौकरी पत्नी करना चाहती है। बहुत मुश्किलों से पढ़ाई करने के बाद ये नौकरी हासिल की है, लेकिन नौकरी करना दुश्वार हो रहा है क्योंकि सहायक संचालक कृषि कल्याण विभाग के मनोज चौधरी नौकरी नहीं करने दे रहे। अश्लील हरकतें करते हैं, गंदी बातें करते हैं, मैसेजेस उनको करते हैं, अननेसेसरी उन पर दबाव बनाते हैं, घर पे आने का दबाव बनाते हैं। और जब इन सारी चीज़ों से वो इनकार करती हैं तो नौकरी से निकालने, उनकी रिपोर्ट बिगाड़ने की वो यहाँ पर उन्हें धमकी देते हैं। कल हद हो गई। जब महिला उतर कर अपने घर सीढ़ियों से ऑफिस की जा रही थी, उस वक्त मनोज चौधरी ने उसे पकड़ने की कोशिश की। उसका कहना है कि उसके निजी अंगों पर हाथ लगाया। मौके पर ही वो जब सीढ़ियों पर मौजूद थी, उसे फिर से यहाँ पर धमकी दी। महिला रोते हुए घर आई और देर रात कोएफिजा थाने में पहुंची। इस वक्त हम जिला कोर्ट भोपाल में मौजूद हैं, जहां पर महिला अपने पति के साथ कोर्ट में पहुंची है। उसके कथन यहाँ पे दर्ज किए जा रहे हैं। और अब हम दूसरे फोन से यहाँ पर मनोज चौधरी को कॉल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि पहले भी हमने उन्हें कॉल किया, लेकिन उन्होंने IBC 24 की आवाज सुनकर ही यहाँ पर फोन काट दिया। एक बार फिर उन्हें हमने यहाँ पर फोन लगाया है और देखा जा सकता है कि ये बेल उन्हें जा रही है और फोन अगर वो उठाते हैं तो उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश की जाएगी। तो कृषि विभाग के सहायक संचालक आरोपी अधिकारी को फोन लगा रही हैं हरप्रीत, और ये लाइव आप अभी इस समय देख रहे हैं, ये आपके सामने भी कर रहे हैं। इसके पहले भी हम कई बार हरप्रीत कौर हमारी सहयोगी, हमारी टीम उनको फोन कर चुकी है। गंभीर एलिगेशंस हैं और कई कर्मचारी इसकी, कई महिला कर्मचारी इसकी पीड़ित बताई जाती हैं। उनका पक्ष आना ज़रूरी है। अगर उन्हें कुछ कहना है तो उनसे भी बात हर बार करने का प्रयास किया गया, लेकिन अब तक ना वो अभी फ़ोन उठा रहे हैं, ना इसके पहले उन्होंने फ़ोन उठाया। हरप्रीत, फिर भी एक प्रश्न रह जाता है, हर अधिकारी के ऊपर एक अधिकारी होता है। जिस सरकार में सुशासन के दावे होते हों, स्वच्छता की कस्में खाई जाती हों, माहौल बेहतर रखने की कस्में खाई जाती हों, वहाँ इन अधिकारी के खिलाफ अगर इतनी शिकायतें हैं तो ऊपर के अधिकारी क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पीड़िता के पति ने ये बात बताई है कि 3 साल में ऐसा कोई विभाग का अधिकारी नहीं बचा जो मनोज चौधरी से ऊपर स्तर पर है, पदस्थ हैं। उन्हें यहाँ पर उन्होंने शिकायती आवेदन दिया जिसमें वो तमाम चीजें लिखी कि किस तरह पत्नी को वो शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। इसके साथ ही जब उन्होंने कृषि कर्मचारी संघ के अध्यक्ष को भी एक आवेदन दिया तो उनका जवाब सुनकर हम और आप हैरान रह जाएंगे, हमारे दर्शक हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने
उन्होंने ये कहा कि सरकारी नौकरी है, वो अधिकारी हैं और आपको काम तो करना ही पड़ेगा। यानी वो कर्मचारी संघ जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कर्मचारियों के हित की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन एक महिला किस कदर प्रताड़ित हो रही है उस पर जब उनको आवेदन मिलता है, शिकायत मिलती है, तो वो ये कहकर महिला को काम करने की नसीहत देते हैं कि वो अधिकारी हैं, आपको काम तो उनके साथ करना ही पड़ेगा। महिला आयोग के पास ये दंपत्ति पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। और यही चलिए, कुल मिलाकर हरप्रीत, जैसा आप बता रही हैं कि ऐसा कोई द्वार नहीं है जो महिला कर्मचारी ने, पीड़ित ने ना खटखटाया हो, उनके परिवार ने जहां शिकायत करने की कोशिश ना की हो, और थक हार कर आखिरकार अपनी नौकरी को एक तरह से रिस्क पर लेकर ये थाने पहुंची है, शिकायत दर्ज कराई है। अब देखते हैं कि ये अधिकारी कब तक सामने आते हैं, कब अपनी बात रखते हैं और उनका क्या वर्जन है, जानने का हमने भरपूर प्रयास किया और अभी भी लगातार हमने उनको संपर्क करने की कोशिश की, जो आपके सामने लाइव देखा, लेकिन उन्होंने फ़ोन लिफ्ट नहीं किया और इस पर वो कोई बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो क्या आरोप सही हैं? क्या वाकई इतने महीनों से महिलाएं प्रताड़ित हैं और बाकी के सब लोग खामोशी से इसे देख रहे हैं? क्या इस पर एक्शन होगा? आगे क्या कार्रवाई होगी? नजर हमारी बनी है, आप नजर बनाकर रखिए। प्रीत, हम आपके पास वापस लौटेंगे अपडेट के लिए। फिलहाल धन्यवाद आपका जानकारी के लिए।